स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताते हैं कि ये कुदरत का संचालन कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस जानकारी से आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है और आपको एक राजपथ मिलता है, आपको जीवन में सुख मिलता है, आपको जीवन में एक राइट विजन मिलता है, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो जाती है और पूरा जीवन आप एक अच्छे तरीके से अच्छा मानव बन करके संचालित कर सकते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है, वो विषय है कुदरत का कानून। भाइयों और बहनों, कोई भी चीज कानून के अंतर्गत चलती है तब वो गरिमामय होती है, वह अनुशासित होती है और वह सर्वप्रिय होती है। और कानून के अनुसार चलने से सर्वोदय होता है, सबका भला होता है, जगत कल्याण होता है और सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होता है, वह एक राम राज्य का अंग बन जाता है। इसीलिए जो है हमें कानून के तहत चलना चाहिए। हमारी जितनी भी जुडिशरी बनी है ये न्याय दिलाने के लिए है कि किसी को अन्याय न मिले, किसी का शोषण नहीं हो और किसी को सताया नहीं जाए, क्योंकि सभी जो प्राणी इस जगत के अंदर जन्म लेते हैं सब समान हैं। और मूल तत्व की बात करें तो चाहे एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष, इसके अंदर जो चेतना है, मूल चेतना का है, जड़ उसका साधन है और साध्य है वो चेतना है। वो चेतना का मूल स्वरूप वह भूत भविष्य वर्तमान में सभी जीवित प्राणियों का एक सा है। और ये जो विविधता दिखाई दी जाती है ये जड़ के मिश्रण से होती है। ये कर्मों के कौशल बॉडी कहिए या कर्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, उसकी वजह से होती है। शुद्धि के रूप के अंदर माया के रूप में जुड़ जाने के कारण ये संसार बना है। ये इसलिए संसार को माया कहा जाता है और उसमें विविधता दिखाई देती है। मूल के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये पूरी कुदरत यानी पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत और विश्व और लोक है, ये किस कानून के तहत संचालित होता है, कौन से नियमों के तहत संचालित होता है, किस एथिक्स से संचालित होता है। और वो एथिक्स पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी कुदरत पर यूनिवर्सल ट्रुथ के माध्यम से एक सा लागू होता है। इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहा गया है कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और दृष्टि विज्ञान है हमारे चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। आखिर मूल रूप के अंदर दुख और सुख की अनुभूति कौन करता है? सुख और दुख की अनुभूति चेतन करता है। और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जड़ और चेतन मात्र दो तत्वों से बना हुआ है, तो जड़ में कोई अनुभूति नहीं है, जड़ के अंदर किसी तरह की फीलिंग नहीं है। मात्र जो है वो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है। लेकिन चेतन जो तत्व है उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। इसीलिए उसका सारा संचालन कुदरत के कानून के तहत होता है। अब कुदरत का कानून क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत ये कहती है, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने एक बॉल को फेंका और जो उसको इनर्शिया दिया, तो बॉल को फेंकने से वापस जो है वह उसी गति से, उसकी रिएक्शन से जो है वापस जो है दीवार को टच होकर के हमारे पास के अंदर आएगी। इसीलिए क्या है कि जो कोई भी हम जो कॉज डालते हैं उसका इफेक्ट जरूर होता है, यानी किसी कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये कुदरत का कानून है
कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कुदरत का कानून है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसके अंदर ये शाश्वत सत्य है, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। इसके अंदर कोई तरह की जो है वो बात दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो एज यू विल सो विल यू रीप का मतलब क्या है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉज डाले हैं, तो वो एक कॉज को जो है वो कॉज बोला जाता है, और बंच ऑफ द कॉज होता है, वह पूरी कॉजल बॉडी होती है। उसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कर्म शरीर कहा जाता है। उसको हम जो है कार्मिक बॉडी बोलते हैं, और वही कार्मिक बॉडी जन्म जन्मांतर के अंदर इस जो मूल स्वरूप वाली आत्मा, जो मुक्ति की अवस्था वाली आत्मा होती है, उसके साथ में अनादि अनंत काल से वो जुड़ा हुआ है। वह राग द्वेष है, वह जड़ है, और वही नए राग द्वेष को टानता है। हमारा जो मूल आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, वह कुछ नहीं करता है। करने वाला जो है ये कर्म शरीर ही यानी कर्म ही है। तो कुदरत का कानून क्या है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप बुरे कर्म करते हो तो आपको बुरा जो है फल मिलेगा। एक मैं आपको इस बात को जो उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे को कॉज का इफ़ेक्ट मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी बारिश हो चुकी है, और अच्छी बारिश होने के बाद में किसान के बहुत बड़ा खेत है, वह फसल उगाना चाहता है। खरीफ की फसल, जो रेगिस्तान प्रदेश होता है वहाँ बरसात के पानी से खरीफ की फसल हुआ करती है। तो किसान के हाथ के अंदर बीज की सीड्स की जो है शंकर सीड्स की दो तरह की जो थैलियाँ हैं, एक थैली के अंदर तो उनका जो फूड ग्रेन है जो 12 मास खाया जाता है बाजरा है, और दूसरे के अंदर मिक्सचर है। मिक्सचर के अंदर क्या है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, तिल है, और उसके बाद में ककड़ी के बीज है, और उसके बाद ककड़ी के बीज है और गवार है, और जो है वो अपने ये मतीरे के बीज है। तो इस तरीके से अब वो दोनों पोटली लेकर के अपने घर से जो है खेत की ओर जाता है, और वो खेत की ओर जाने के बाद के अंदर फिर वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सी चीज़ को जो है बोना है। आखिर जब वो पहुंच ही जाता है, हल चलाने की बात आ जाती है, तो वह अनिर्णित स्थिति के अंदर जो मिक्सचर होता है वो पूरे खेत के अंदर बो देता है। फिर उसको ध्यान आता है कि अरे मुझे अपने फूड ग्रेन्स के लिए मार्केट से बाजरा खरीदना पड़ेगा, क्यों 12 मास भोजन वही चलता है। तो घर का जो देशी बाजरा होता है वो मीठा होता है, तो मुझे तो बाहर से अलग अलग तरह का बाजरा खरीदना पड़ेगा। मैंने ये गलती करी, लेकिन क्योंकि वो उसने सीड्स डाले हैं ना, तो इसीलिए उसके कॉज पड़ गए। कॉज पड़ने के बाद के अंदर अब उसको मिक्सचर जो बोया हुआ है वही मिक्सचर रूप के अंदर अलग अलग बीज मिलेंगे, बाजरा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस कॉजल बॉडी को हम भाव कर्म कहते हैं। तो कुदरत का कानून ये कहता है कि जैसे आप प्रतिष्ठा करोगे, जैसा भाव डालोगे, वैसे बन जाओगे। प्रतिष्ठा के लिए हम बात करें तो एक शिल्पकार होता है, एक संगमरमर के पत्थर को वो घड़ घड़ करके और भगवान की मूर्ति बनाता है, शिव की बनाता है, बालाजी की बनाता है, राम की बनाता है, महावीर की बनाता है। और जब वो मूर्ति मंत्रोच्चार के बाद प्रतिष्ठित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके जब मंदिर में स्थापित कर दी जाती है, तब वो जिन बिंब के रूप में भगवान के रूप के अंदर हो जाता है। हम दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और क्रियाकांड करते हैं, सारा क्योंकि वो प्रतिष्ठित हो गई है। उसी तरीके से हम इस जन्म के अंदर जिस चीज़ की प्रतिष्ठा करते हैं, मान लीजिए कि हम प्रतिदिन ये प्रतिष्ठा करते हैं कि मुझे जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो ये प्रतिष्ठा जब रोज रोज की जाती है, तो जो भाव कर्म है, जैसा हमने अच्छा या बुरा चिंतन किया है, वो भाव कर्म क्या कॉज डाल देता है। और ये कॉज डालने से ये कॉजल बॉडी जो पहले है, वह कॉजल बॉडी जो है
वो और चार्ज हो जाती है, और चार्ज होकर के नेक्स्ट बर्थ के अंदर जब उसका डिस्चार्ज होने का समय आता है, तब वो कुदरत का कानून ये कहता है कि जैसे जैसे भाव डाले थे, जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, उसके अनुरूप ही दूसरे जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं। द्रव्य कर्म का अर्थ होता है कि वो जो है उदय काल के अंदर आ जाते हैं और प्रारब्ध के अंदर आ जाते हैं, और उसी के अनुसार जो जैसा जैसा आपने कर्म बीज डाला है, उस कर्म बीज के अनुरूप आपको कर्म फल मिलने चालू हो जाते हैं। उस कर्म फल से आपको सुख और दुख की अनुभूति होने लगती है। तो भाई और बहनों, ये कुदरत का कानून है, और दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे जरूसत्रस्त हो, चाहे कोई भी हो, सबको इन कुदरत के कानून के अधीन जीना पड़ता है। यानी जो जो जैसा भाव डाल करके आया है, प्रतिष्ठा करके आया है, और मनुष्य के जीवन के रूप में उसको वैसे के वैसे उदय भाव और वैसे के वैसे प्रारब्ध के रूप के अंदर वो का वो फल उसको मिलना चालू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई व्यक्ति हमारे को इस जन्म के अंदर धोखा देता है और हमारे पैसे खा जाता है। मान लीजिए किसी से हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करते करते कोई हमारा 50,000 रुपये का जो है वह माल दबा देता है। तो वो दबाता क्यों है? पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसी प्रतिष्ठा की थी, जैसे हमने भाव डाले थे, वो हमको मला पता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर शरीर दूसरा था, भाव डालने वाला शरीर दूसरा था, और ये द्रव्य कर्म के रूप में भोगने वाला शरीर दूसरा है। तो भोगने वाला तो भूल जाता है, क्योंकि वो तो चला गया। जो जिसने प्रतिष्ठा डाली थी वो तो खत्म हो गया, वो तो जल भून के राख हो गया। लेकिन जो भूतकाल के अंदर जो हमारी ये जो प्रभु है, ये जो हमारा आत्मा है, वह पहले इसी रूप में था जैसा कि आज इस रूप में है। और आज जो मैं जैसे सोहन राज हूँ, जैसे प्रतिष्ठा करता हूँ, जैसे भाव डालता हूँ, तो अगले जन्म में ऐसा चार्ज किया हुआ, अगले जन्म में मान लीजिए यशवंत राज नाम का व्यक्ति होगा, तो वो उसका भुगतान करेगा, क्योंकि मैंने भाव कर्म डाल करके आने वाले के लिए, यशवंत राज के लिए द्रव्य कर्म की रचना कर दी, और वह उस कानून के तहत भुगतता रहेगा। तो ये कुदरत का कानून भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हर समय लागू होता है। और कुदरत क्या करती है कि अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि 50,000 रुपया हम पूर्व जन्म के अंदर किसी एक्स व्यक्ति से जो है हमने दबा दिया, तो एक्स व्यक्ति जो है इस जन्म के अंदर हमारे उदय काल के रूप में ये जो कुदरत है उसको निमित्त के रूप में ला करके खड़ा कर देगी, और वो हमारे से 50,000 रुपया हड़प लेगा, और हम कहते हैं हमें धोखा किया। ये धोखा नहीं, आपके ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पूर्व जन्म में आप ध्वनि करके आए हो, पूर्व जन्म में इसका दबा के आए हो, तो अब आपका दबा रहा है, तो ये तो आपका हितैषी है। ये तो आपका जो ब्याज आपका जो है भुगतान क्लियर कर रहा है, आपका खर्चा उतार रहा है, आपको मोक्ष की ओर अग्रसर कर रहा है। आप तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। आप जो पूर्व जन्म की बात को भूल गए, क्योंकि आपके पास में कोई अवधि ज्ञान या कोई दूसरे तरह का जो है जातिस्मरण ज्ञान वगैरह नहीं है, तो आपको पता नहीं है। लेकिन हमें मालूम नहीं होने से कोई भी जो चीज़ असत्य नहीं हो जाती है, क्योंकि कुदरत का कानून कभी भी असत्य नहीं हुआ है, हुआ सो न्याय। कुदरत जो करती है वो हमेशा न्याय करती है, क्योंकि जो हमारे वर्तमान के जो न्यायाधीश है, मुंसिफ कोर्ट है, सीजेएम है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब वकीलों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, प्रूफ के आधार पर अपना निर्णय देते हो। निर्णय देने वाला स्वयं भी जज एक इंसान है, वो तो एविडेंसेस के आधार पर देता, उससे गलती होना संभव है। लेकिन कुदरत का कानून इतना परफेक्ट है कि उसके अंदर गलती कभी नहीं होती है। वो तो कर्मों के अनुरूप ही जो है उसको पनिशमेंट मिलता है, अवार्ड मिलता है। और लोग कहते हैं कि ये जो है वह पनिशमेंट और अवार्ड देने वाला भगवान है। देखिए, भगवान किसी के लिए क्यों बुरा बनेगा? भगवान तो बुरा है ही नहीं, फिर वो बुरा क्यों कहलाएगा?
वह क्यों किसी को पनिशमेंट देगा और अवार्ड देगा, वो तो हमेशा न्यूट्रल रहता है। जो देने वाला मुख्य तत्व है अपने कर्म ही है, और कर्मों का जो सिद्धांत है, फिलॉसॉफी ऑफ द कर्मा है, वो इतनी परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई गलती नहीं होती है। जैसे हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर जैसा जैसा डिज़ाइन करके हमने डाला है उसमें हमारे में गलती होना संभव है, लेकिन सॉफ्टवेयर में गलती नहीं है। तो ये कुदरत का कानून तो इतना परफेक्ट होता है कि उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटो मोड से चलता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है पूरा एक अपना नेटवर्क लेके चलता, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वही इस कुदरत का कुदरती रचना है, वही कुदरत का संचालन करती है, और वो एक कानून के तहत संचालित होती है, जो कि आज हमारा विषय है। तो भाई और बहनों, अब हम इस विषय को कसौटी पर कसें कि ये विषय की रिलीवेंस क्या है, सामाजिक उपयोगिता क्या है, और ये आज का विषय जो है वो हमें कुछ लाभप्रद है या नहीं, व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को लाभप्रद है या नहीं है, तो उसकी उपयोगिता हम जानकारी करें। तो हम बताना चाहेंगे कि आप मानो या न मानो, लेकिन सारी कुदरत, सारी सृष्टि, सारा जगत है, वो इस कानून के तहत संचालित होती है, और इसका कानून ऑटो मोड से होता है। कानून बहुत परफेक्ट है। कानून क्या है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। कहने का अर्थ ये है कि आप बुराइयाँ इकट्ठी करते रहते हो, और जब ज़्यादा इकट्ठी होती है तो फिर उसका भुगतान चालू होता है, जो कि प्रारब्ध और उदय कहलाता है। तो वो पुण्योदय पापोदय के अनुसार है। आपने अच्छाइयों को इकट्ठा किया, आपने अच्छे कर्म किए, तो आपको पुण्योदय के रूप के अंदर उदय या प्रारब्ध होगा, और अपने पाप को इकट्ठा किया है तो वो पापोदय के रूप के अंदर जो है वो परिणित होगा। तो भाई और बहनों, ये कुदरत का कानून बहुत परफेक्ट है, इसीलिए इसको सनातन सत्य कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, इसको सार्वभौम सत्य कहा जाता है कि ये निष्पक्षपाती है, ये पक्षपात किसी का नहीं करता है। कोई इसकी नज़र के अंदर, कुदरत की कानून के नज़र में न कोई छोटा है न बड़ा है, ये तो ऑटो मोड से जो है वो कारण कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है, और दूसरा जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जैसे कर्म अर्जित किए हैं उसके अनुरूप ही आपको फल देता है। तो भाई और बहनों, हम इस कुदरत के कानून का इतना स्टडी करने के बाद के अंदर हमको सबसे बड़ा निष्कर्ष ये मिलता है कि हम गलत कार्य की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये समझने लग जाएंगे कि गलत का परिणाम गलत है, बुरे का परिणाम बुरा है। आज हम किसी के गिरने के लिए खड्डा खोदते हैं कि एक्स आकर इसमें गिर जाए, और हम माया जाल करके वो खड्डा खोदते हैं, लेकिन अगले वाला गिरे या ना गिरे, लेकिन अपनी तो उसी क्षण जो है हमारा नुकसान हो गया, उसी क्षण अपने पाप को अर्जन कर दिया, क्योंकि हमारी भावों की अशुद्धि हो गई। इसलिए भाव शुद्धि जो है ये सबसे बड़ा उपाय है कि आप किसी के प्रति गलत चिंतन मत करो, दूसरे के प्रति बुरे भाव मत लाओ, किसी को दोषी मत देखो, किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन मत दो, और अपने राग द्वेष को शांत करो। राग द्वेष को शांत करने का मतलब है संभाव की स्थिति के अंदर आओ। सब चीज़ों का जो है निचोड़ है वो संभाव है, और संभाव हमें सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराता है, ये शुद्धिकरण कराता है कि आपसे कहीं पर भी गलती हो गई है तो उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। यहाँ पर कोई कपड़े की तरह नहीं है कि हमें डिटर्जेंट पाउडर लगा के उसको जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर धोना है। सबसे बड़ी जो वॉशिंग मशीन जो भीतर है वो प्रायश्चित की वॉशिंग मशीन है। वो हमारा जो है
वह प्रायश्चित और प्रतिक्रमण है। ये दो ऐसे टूल्स हैं कि इसके माध्यम से हमारी कितनी भी गलतियां हैं उन सब का हम निवारण कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है। कुदरत का कानून यह कहता है कि टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति जो है गलती का पुतला है। व्यक्ति गलती करता है, लेकिन करने के बाद में शुद्ध हो जाओ और पुनः वो गलती जो है न दोहराने का संकल्प लो। ये प्रत्याख्यान कहलाता है। इसीलिए जो है ये हमें 3 तरह के लोगों की बात कही गई है भारतीय संस्कृति के अंदर, कि जो लोग गलती बिल्कुल नहीं करते हैं वो भगवान है, वो ईश्वर है, और वो गलती करके उसमें सुधार करता है, वापस गलती नहीं करता है, तो वह जो है इंसान है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बार बार गलती करता रहे और सुधार नहीं करे, तो वो हैवान है, वह असुर है और वह पशु के समान है। तो भाइयों बहनों, ये जो आज का एपिसोड कुदरत का कानून है, जो कि हमें सनातन सत्य देता है, यूनिवर्सल ट्रुथ देता है, इस बात को हम अगर जीवन के अंदर डालें तो हर क्षण हम जो शुद्ध होते जाएंगे, और ज्यों ज्यों ये शुद्धता की सीमा प्योरिटी बढ़ती जाएगी, जिसको कि हम शुक्ल लेशा कहते हैं, और प्योरिटी बढ़ते बढ़ते जब ये 360 डिग्री तक चली जाती है प्योरिटी, यानी जो राग द्वेष हमारे भीतर है वो सारा धुल जाता है, तो वो धुलने के बाद जो है हमारे भीतर वो जीरो होने की स्थिति आ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो है वो केवल दर्शन हो जाता है, केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होने का अर्थ ये है कि इस जो है वह इस शरीर, स्थूल शरीर के अंदर, औदारिक शरीर के अंदर वो आत्मा निवास करते हुए वो ईश्वर बन जाती है, पूजनीय बन जाती है, और वह शुद्ध जो पूरा शुद्धि होकर के सब कर्मों का विनाश करके और वो सिद्ध शिला में जा कर के विराजमान हो जाती है, और जिसको कि हम मुक्ति की अवस्था कहते हैं, जिसको हम ब्लिस की अवस्था कहते हैं, कि ये प्राप्त होने के बाद में कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं होता है। तो इसीलिए आज के इस एपिसोड से आइए हम ये समझें कि जो है हम कुदरत के कानून का पालन करें, हम कुदरत के कानून की अवहेलना ना करें, कुदरत के कानून का जो है हम रेस्पेक्ट करें, हम उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करें, तो हमारा जीवन अनुशासित होगा। और जब जीवन में अनुशासन आता है तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि अनुशासन ही जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अनुशासन एक तरह का योग है, ये योगिक जीवन है जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हम कुदरत के कानून के बारे के अंदर अगर गहराई से चिंतन करके इसको समझ लेंगे, समझ करके इन नियमों का पालन करना चालू हो जाएगा, तो नियमों का पालन होने के बाद में जो है हमें कुछ भी जो है बाकी शेष नहीं रहेगा, और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की अवस्था में आ सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है कुदरत का कानून। तो ये हमने बहुत ही सांगोपांग दृष्टि से इसका विवेचन किया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये कुदरत इतना कुदरत के कानून के तहत चलता ही दृष्टि विज्ञान है, और इस दृष्टि विज्ञान की प्राप्ति करने से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती, ब्लिस की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये केवल मानव ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप हमसे पूछें कि आपने सनातन सत्य विषय क्यों लिया, ये प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कि सनातन सत्य को समझ सकता है, पालन कर सकता है, और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।